भाइयों नवोदय चालू है। भाइयों आज हम गांव बसोमी तहसील बिसौली जिला बदायूं के में लगता है ये गांव बसोमी। यहाँ पर हमारे वंशज बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं, अर्थात मौर्यों का गांव है। और इधर देखिएगा ये सामुदायिक शौचालय है, बसोमी का मंदिर है, पीछे प्राइमरी स्कूल है। और हमारे गांव के इधर के ये हमारे इस गांव के सबसे ही बुजुर्ग आदमी, सर जी क्या नाम है आपका? ठाकुरदास मौर्य। ठाकुरदास मौर्य जी बैठे हुए हैं। और इधर देखिएगा ये पूर्व प्रधान है, इनका क्या नाम है? ओम प्रकाश मौर्य जी हैं, और राजेंद्र मौर्य जी हैं, हरदाई लाल मौर्य जी हैं, और रविंद्र कुमार नंदवंशी है ये। तो भाई आज हम सर जी से पूछते हैं कि आपके जीवन में किस तरह के उतार चढ़ाव आए। सर जी आपके जमाने में शिक्षा थी? शिक्षा कम थी। अच्छा, कहाँ पढ़े फिर आप? सीकरी। सीकरी पढ़ने जाना पड़ता था? हाँ, सीकरी जाना पड़ता था। अच्छा जी। तो आपके गांव में उस समय खरंजा उड़ंजा थे? उस समय खरंजा वरंजा कुछ नहीं थे। तो गांव में पक्के मकान नहीं थे उस समय। बाद में पक्के मकान जब का स्वतंत्रता आ गई है तब बने, हम स्वतंत्रता से पहले के। अच्छा, आपका जन्म तिथि क्या है सर जी? 1941। तो इसका मतलब है आपने गुलामी में जीवन जिया था? हाँ, जो गुलामी में जीवन लिया था। आपके सामने ही देश आजाद हुआ था? हाँ, देश आजाद हमारे सामने हुआ था। तो आपने वहाँ के बाहर के जो ब्रिटिश शासक थे उन लोगों को देखा था क्या? अंग्रेजों को? अंग्रेजों को देखा। अच्छा, कैसे थे उनका डील रोल? गोरे थे, तंदुरुस्ती ज्यादा थी, अंग्रेजी बोलते थे। अंग्रेजी बोलते थे? आपकी बातचीत हुई थी उनसे? आपकी बातचीत होती थी? हाँ, बातचीत होती थी, सारों से समझते थे। यहाँ की कम पढ़ाई थी उस समय। अच्छा जी। तो पानी का साधन था उस समय गांव में? पानी का साधन नहीं था, कुआं थे। कुआं जिससे एक लकड़ी रखी जाती थी, उसके ऊपर पैर देकर गगरी उसारे करते, पन्ने भरू कहते थे, मिट्टी की गगरियां थी। अच्छा, इसका मतलब कुइया ढाल नहीं करते? हाँ, कुइया कहते थे? ना कुआं था, उसमें हाथ से उसारे करते थे। अच्छा। जंगल में खेती करने के लिए कौन सी व्यवस्था थी सर जी? जंगल में खेती व्यवस्था करने की हर की व्यवस्था थी। 2 बैल होते थे और हर से जुताई होती थी, पटेला देते थे और कुइयों से पानी लगाते थे। बाद में रेट से पानी लगाते थे, रेट ही बाल्टियों की बैल चलते थे उसमें। इसका मतलब कोई बिजली का ट्यूबवेल नहीं थे? बिजली के ट्यूबवेल नहीं थे। अच्छा, एक देखा तो हमने पुराना था एक सरकारी ट्यूबवेल आपके यहाँ? बहुत दूर पे ट्यूबवेल थे सरकारी है। अच्छा। लेकिन बहुत दूर है, कुआरे था हमारे, और इसमें 18 गांवों में कोई ट्यूबवेल नहीं था। अच्छा जी। तो आपके सामने गरीबी और अमीरी क्या थे? आपने गरीबी थी उस समय। बच्चों को चप्पलें पहनने को मिलती थी? बच्चों को चप्पलें पहनने को मिलती थी? जूता चप्पल थे? नहीं मिलती थी, आदमियों तक को चप्पलें नहीं मिलती थी। उम्र ज्यादा होती, हर व्यक्ति जो है 80 उम्र की और 90 साल के मरता था। तंदुरुस्ती बहुत कुछ थी और अकल कम थी। अच्छा, पढ़ाई लिखाई नहीं थी? पढ़ाई लिखाई नहीं थी। तो बच्चों के लिए कपड़े उस तरह के नहीं मिलते थे? इस तरह नहीं हुए, गजी के कपड़े पहनने को मिलते थे। गजी घर कपास होती थी, उसे अठेरते थे, फिर काटते थे, बुनवाते थे, दुल्हाई बुन के देते, उन्हीं के कुर्ता कपड़ा पहनते थे। अच्छा। धोबी घर आते थे, कपड़ा ले जाते, 5-5 दिन में लौटा के दे करते। अच्छा, धुलाई धोबियों से होती थी? धुलाई होती, ढेर में धो के लाते थे और सुखे का है। ढेर से मतलब आपका तालाब से है? हाँ, तालाब से था। अच्छा, पोखरों पे, तालाब पोखरों पे धोते थे कपड़े? हाँ, तालाब में धोते थे। अच्छा जी। तो और क्या क्या देखा था आपने सर जी गरीबी में? उस समय ज्यादातर मशीनरी का काम नहीं था। जो गांव में ब्याह होते थे वो बारातें तांगे रब्बा रस से चढ़ती थी। अच्छा। और खेतों में रोक दी जाती थी और उनके लिए भोजन खिलाया जाता था। बट उस समय पूरी की व्यवस्था कम थी, चावल वगैरह और कड़ी वगैरह, शक्कर खिलाई जाती थी? शक्कर खिलाई जाती थी। अच्छा, तो उस समय चक्की नहीं थी तो आटा कैसे पिसता था? हाँ, गांव में चक्की नहीं थी, एक घर चक्की हुआ करती थी, उसकी भीड़ बनती थी, उसमें बैठ के औरतें सुबह शाम अपने खर्चे लाग आटा पीस ले करती थी, भीड़ से बटोर ले करती थी। घर चक्की थी, रात में पीसती थी, फिर धान कूटती थी और तब अपने उखरी और मूसर बोलते थे उसके लिए। अच्छा,
उस समय से और इस समय में क्या परिवर्तन आया है सर आपने देखा? इसमें ये है कि सुविधा है, पढ़ने को मिल रही है, और उस समय में पैदल रास्ता थी, कोई सवारी तो थी नहीं ऐसे तरीके की गाड़ी की सवारियां थी दूर दूर के लिए, कोई मोटर से ना तो पैदल की रास्ता थी, पैदल में ही चलते थे। गर्मी अधिक पड़ती थी, लुटिया डोर झोला में रखते थे, कुओं से जगह जगह कुआ थे, उनसे पानी पीते थे। डोरी से पानी हाँ। निकाल के ट्यूबवेल में से, कुआं में से, हाँ कुआ में से, हत्थू कुआं से। हाँ। और जहाँ ज्यादा गर्मी में बड़े बड़े लोग प्याऊ लगवाते थे। तो फिर भोजन के रूप में क्या खाते थे? सत्तू बनता था, क्या बनता हाँ था? सत्तू जो होते थे, जो को भूंज करके उन्हें चाकी से पीस करके और शक्कर में मिलाकर सत्तू खाते थे। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा। और मक्काएं बहुत होती थी, कचरा फूट होती थी, फूट खिल जाती थी। कोलू गांव में 16 लगते थे, जैसा गांव था उसमें सिगरे मिलजुल के अपने साझी हो जाते थे और मिठाई से गुजर करते थे। अच्छा, यानी गल्ला कम और गुड़ ज्यादा होता था? हाँ गुड़ ज्यादा होता था, गुड़ की संख्या ज्यादा होती थी, ईख ज्यादा होती थी। चना की खेती, मटर की खेती और कसे की, अरहर की, इनकी ज्यादा होती थी। गेहूं की पैदावार कम थी। गेहूं होता ही नहीं था, देसी गेहूं होता था। हाँ। तो बिना पानी के खेती गेहूं की हो नहीं सकती, तो उस समय पानी था नहीं। न पानी नहीं, छिड़क छिड़का के कुइया करवा रहे, कुइया कर लेते, उससे छिड़क छिड़क के कर ले करते, खेतों को खूब कमा देते। वर्षा होती, कुआर में बोनी हो जाती, एक आध पानी मिल गया और पैदावार हो गई। मुश्किल से इस समय जो 3 कुंटल हो रहे हैं, उस समय आवे के अवसर लगाए हैं तो कुल 1 बीघा में 25 किलो होते थे। अच्छा अच्छा। तो उस समय गांव में प्रधानी चलती थी, क्या चलता था? गांव में प्रधानी नहीं थी, मुखिया होते थे, मुखिया। अच्छा अच्छा। परंपरा से मुखिया होते थे। उस समय लोकतंत्र नहीं था ना, जनतंत्र नहीं था, प्रजातंत्र नहीं था, मुखिया थे, मुखिया बुलाते थे। उनके लिए जमींदारों के यहाँ लगान जाता था तो आ गया, लगान दे गया, नहीं दे मिला तो उसकी जमीन मुखिया के यहाँ लिखवा देते थे, जो कारिंदा आते थे। अच्छा, वो छिन जाती जमीन? छिन जाती, हाँ, जमींदारों की जमीन छिन जाती थी। अच्छा अच्छा। और मजदूरी बहुत कम थी, 1 रुपया का बहुत महत्व था। 1 रुपया में एक व्यक्ति सारे दिन काम करता था। 1 रुपया रोज की मजदूरी थी? 1 रुपया रोज की मंजूरी थी। अच्छा, तो इसका मतलब है इस समय से और उस समय में बहुत बड़ा अंतर है। बहुत बड़ा अंतर है। आज 300, 400, 500 तक रुपए चल रहे हैं। और उस रुपए में 16 आने वाले रुपए में पूरा परिवार 3 किलो का पल जाता था। अच्छा, यानी गल्ला भी सस्ता था? हाँ, जनसंख्या बहुत कम थी। अच्छा, जनसंख्या कम थी और दूध और भैंस पलती थी खूब? दूध बिकता नहीं था किसी के मोरिये के यहाँ, और नहीं घी बिकता था। अच्छा। सब अपने घर में ही इस्तेमाल होता था। अच्छा जी। और कोई ऐसा अनुभव बताइए जो हम नहीं जानते और आप जानते हैं उसके बारे में, उस जमाने के बारे में जो अनुभव बताइएगा। आप बुजुर्ग आदमी हैं गांव के, तो वो अनुभव बताइए जो हमारे नहीं देखे हैं, साथियों ने नहीं देखे हैं, बच्चों ने नहीं सुना है। बहुत से बच्चों ने क्या अनुभव, चाखी नहीं देखी, खिड़का नहीं देखी, छप्पर के मकान, छप्पर के घर थे, उसमें मंगरी रख ली जाती थी। उसे जेठ बैसाख में जब आते थे, वर्षा आ रही है आगे, तो सब छप नहीं करते, एक दूसरे के मिलकर चढ़ा देते थे, मदद करते थे। ढेर में खुदाई हुआ करती थी। तो जेठ बैसाख में उन कच्चे मकान, जिसकी आशा ज्यादा थी तो उनने कच्चे मकान बना लिए, लकड़ी उकड़ी डाल के, उसकी लीप लेस मिट्टी से होती थी। अच्छा, उन्हीं घरों में रहते थे? पक्के मकान नहीं थे, नहीं बिकता थे। इस समय आपकी उम्र कितनी होगी सर? 85 वर्ष की है। 85 वर्ष की है? 85 वर्ष की है। तो आप अगला के भविष्य के बारे में, पढ़ाई लिखाई के बारे में कोई संदेश देना चाहते हैं जनता के लिए, पब्लिक के लिए, बच्चों के लिए? बच्चों की पढ़ाई लिखाई खूब हो रही है, मेहनत करें। सरकार आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहते हो बच्चों के लिए, क्या पढ़े या ना पढ़े? पढ़े। आजकल पढ़ाई बहुत ही जरूरी है और बच्चे ध्यान से पढ़ें, जो आगे अपनी तरक्की कर सकें और अपने जीवन के लिए अच्छी रास्ता पे ले जाएं। पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। बहुत पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। बिना पढ़े की निरक्षरता की कोई बात ही नहीं है, उसके लिए कोई महत्व नहीं है। ठीक है सर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने जीवन के अनुभव बांटे, इधर दिखाना। ये गांव के सभी लोग बैठे हुए हैं, प्रधान जी राजेंद्र मौर्य जी, हरदोई लाल मौर्य जी, क्या नाम आपका? रामनिवास मौर्य जी। और पीछे बच्चों को दिखाओ ना, ये बच्चे खड़े हैं, मंदिर दिखाओ और ये सब चीज है, लड़की को दिखाओ जैसे। तो भाइयों, ये थे इस गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी, जो इन्होंने गरीबी अमीरी सभी तरह के क्रियाकलाप देखे थे जीवन में और अपने अनुभव शेयर करे। इसके लिए सर जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय।